बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि कोरोना से मजीद 24 अमवात। शहर में 24 घंटों के दौरान 165 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 364 मरीज दाखिल हैं, जबकि कोरोना में मुब्तला 97 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, अपडेट कीजिएगा कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में 165 कोरोना वायरस के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे जो टोटल केसेस की तादाद है वो 1,76,623 हो गई है। जबकि 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में मजीद 24 अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि शहर लाहौर में अमवात की कुल तादाद 4,172 हो चुकी है। और शहर लाहौर में जो कोरोना की शरह है वो 1.6% रही। जी बहुत शुक्रिया अजमत आवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सरकारी अस्पतालों में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में कमी। कोरोना तशवीशनाक मरीजों की तादाद भी कम हो गई है। वेंटिलेटर्स का ऑक्यूपेंसी रेट 90% से 37% पर आ गया है। कोरोना के लिए मुख्तस 8 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स 63% तक दस्तयाब हैं। सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के मुख्तस 32 वेंटिलेटर्स पर 18 मरीज मौजूद हैं। इसके अलावा म्यू अस्पताल के 86 वेंटिलेटर्स पर 38 मरीज जेर इलाज हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जिना अस्पताल के 50 वेंटिलेटर्स पर 15 मरीज जेर इलाज है और जिना अस्पताल में 40 वेंटिलेटर्स हैं और 10 पर मरीज जेर इलाज हैं। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में मुख्तस किए गए 3 वेंटिलेटर्स पर अभी 1 मरीज मौजूद है और गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट के 10 वेंटिलेटर्स पर भी 1 ही मरीज मौजूद है। गंगाराम अस्पताल के 20 वेंटिलेटर्स में से 9 पर कोरोना से मुतासर खवातीन जेर इलाज हैं। PKLI के लिए मुख्तस किए गए 8 वेंटिलेटर्स में से 1 पर मरीज जेर इलाज हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की बादशाही मस्जिद आमद। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तबरुकात गैलरी का विजिट किया। खतीब बादशाह मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने तारीखी नवादरात पर ब्रीफिंग दी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने नमाज ज़ोहर बादशाही मस्जिद में अदा की। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की बादशाही मस्जिद आमद। चेयरमैन मरकजी रोते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तबरुकात गैलरी का विजिट किया। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने तारीखी नवादरात पर ब्रीफिंग दी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने नमाज ज़ोहर बादशाही मस्जिद में अदा किया। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की बादशाही मस्जिद आमद। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सेनेटर अयूब आफरीदी की रिहाइश का आमद। सेनेटर अयूब आफरीदी ने स्पीकर असद कैसर के एजाज़ में जोहराना दिया है। आपको बताते चलें कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सेनेटर अयूब आफरीदी की रिहाइश का आमद। सेनेटर अयूब आफरीदी ने स्पीकर असद कैसर के एजाज़ में जोहराना दिया है। आपको बताते चलें कि स्पीकर असद कैसर जो है आज लाहौर आए हैं। मज़ार कायद पर मज़ार इकबाल पर उन्होंने हाज़िरी दी है और उसके अलावा जो है उन्होंने बादशाही मस्जिद पर भी हाज़िरी दी, उसका दौरा किया और तबरुकात गैलरी का भी उन्होंने विजिट किया और वहाँ पर मौजूद जो बुक है उसमें उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। और अब जो है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सेनेटर अयूब आफरीदी की रिहाइश का आमद हुई है और सेनेटर अयूब आफरीदी ने स्पीकर असद कैसर के एजाज़ में जोहराना दिया है। अगर मसरूफियात की बात की जाए स्पीकर कौमी असम्बली की तो असद कैसर ने बादशाही मस्जिद का दौरा किया। इसके अलावा मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। आपको बताते चलें कि चेयरमैन मरकजी रोते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से भी उन्होंने जो है वो मुलाकात की है और तबरुकात गैलरी का विजिट भी किया, जहाँ उन्होंने तारीखी नवादरात पर जो है वो ब्रीफिंग दी। इसके अलावा आपको बताते चलें कि असद कैसर ने नमाज ज़ोहर बादशाही मस्जिद में अदा की है और अब जो है स्पीकर कौमी असम्बली की सेनेटर अयूब आफरीदी के रिहाइश का आमद। सेनेटर अयूब आफरीदी ने स्पीकर असद कैसर के एजाज़ में जोहराना दिया। आपको बताते चलें कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सेनेटर अयूब आफरीदी की रिहाइश का आमद। सेनेटर अयूब आफरीदी ने स्पीकर असद कैसर के एजाज़ में जोहराना दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली जो है अयूब आफरीदी के घर पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने उनके एजाज़ में जोहराना दिया गया है।
और पंजाब में करप्शन का बदतरीन दौर है। डिप्टी कमिश्नर और आला पुलिस अफसरान पैसे लेकर लगाए जा रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह हुकूमत पर बरस पड़े। नून लीग के सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें तंजीमी उमूर का जायजा लिया गया। इस मौका पर सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। करप्शन के ख़िलाफ़ बात करते करते इस वक्त मुल्क बदतरीन करप्शन का शिकार है। इस वक्त पंजाब हुकूमत में जितनी करप्शन है, मैंने पिछले 70 सालों में कोई दौर ऐसा नहीं देखा कि जिसमें डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एसपी जो है वो पैसे दे के लगे। यहाँ पे जितने अदारे हैं उनके सरबराह जो है वो पैसे दे के लग रहे हैं। जितने डिप्टी कमिश्नर तक जो है वो पैसे दे के लोग लग रहे हैं। मामला ये है कि ये चीफ मिनिस्टर हाउस जो है ये तो अखाड़ा बना हुआ है। वहाँ पे मल्टीपल टाउट बैठे हैं वहाँ पे, और किसी ने किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का सरबराह लगना है, उसके अलहदा पैसे हैं, डिप्टी कमिश्नर के अलहदा पैसे हैं, एसपी के अलहदा पैसे हैं। देखिए मामला ये है कि ये बात जो है ये इस तरह से है कि ज़ुबान ज़द-ए-आम है। मैं किसी एक टाउट का नाम लेके बाकी टाउटों को रिलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन ये हकीकत है, सारी दुनिया जानती है। और इस वक्त इतनी करप्शन है कि कोई काम जो है वो पैसे के बगैर नहीं होता। इतना बुरा हाल इस मुल्क का, इस सूबे का जो है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ, जो इस आदमी के जो है वो ज़ेरे सरबराही जो है ये हाल हो गया है। इतनी करप्शन तो किसी खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे एक ब्रेक के बाद। दूध के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। लाहौर के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी। 2,02,495 लीटर दूध की चेकिंग की गई। 220 गाड़ियों जबकि 236 मिल्क शॉप्स की भी चेकिंग की गई। बात करेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइएगा। बिल्कुल, मिलावटी दूध के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्रैकडाउन किया है। लाहौर के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी करके 2,02,495 लीटर दूध की चेकिंग की गई। 220 गाड़ियों, 236 मिल्क शॉप की चेकिंग, 1,110 लीटर मिलावटी दूध जो है वो मौके पर तलब किया गया। खुसूसी मोबाइल टेस्टिंग लैब की मदद से शहर भर में दूध के मौके पर टेस्ट किए गए। जो डीजी फूड अथॉरिटी है रफाकत अली नसवाना, उनका कहना है LR कम, पानी की मिलावट और गाढ़ेपन को बढ़ाने वाले अज्जा के इस्तेमाल पर दूध को तलब किया गया। शहर के दाखिली रास्तों पर दूध बर्दार गाड़ियां, मोबाइल लैब्स की चेकिंग से मिलावटी दूध में कमी आई है। मिलावटी दूध में कमी आई है। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सोशल सिक्योरिटी में 1200 मुलाजमीन को बर्खास्त और हस्पतालों में बेड्स कम करने का केस। फैक्ट्रीज, सोशल सिक्योरिटी हस्पतालों में कल से हड़ताल की कॉल 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दी गई है। वज़ीर लेबर अंसर मजीद ने तंजीम को एहतजाज मौखर करने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर लेबर मसालहती कमेटी को पेश दरख्वास्तों पर 9 जून को जायजे लेंगे। और इसके अलावा गवर्निंग बॉडी में 17 हस्पतालों से 605 बेड्स की तादाद कम की गई थी। 1200 से ज़ायद मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर फारिग कर दिया जाएगा। PTCL के रिटायर्ड अफसरान और मुलाजमीन का पेंशनर्स मसाइल हल होने के लिए इजलास। सदर मिर्जा जहांगीर बेग, मरकजी सेक्रेटरी जनरल मजहर मंगी, मौलाना आजम कुरैशी और दीगर की शिरकत। शुरका ने जनरल सेक्रेटरी एजाज भट्ट और ताहिर अमीन की काविशों को खुसूसी तौर पर सराहा है। शुरका का PTCL इंतजामिया की हटधर्मी पर एहतजाजी मुहिम में तेजी पर इत्तेफाक किया। शराज अहमद और तारिक भट्टी ने इस्लामाबाद से इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत की है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सफाई कल से 3000 इजाफी सैनिटरी वर्कर्स फील्ड में तैनात होंगे। इजाफी सैनिटरी वर्कर्स को तीनों शिफ्टों में ज़रूरत के मुताबिक तैनात किया जाएगा। पहली शिफ्ट का आगाज सुबह 5 बजे हो जाएगा। वर्कर्स और गाड़ियां फील्ड में मौजूद होंगी। हर यूनियन काउंसिल में कम अज कम 30 सैनिटरी वर्कर्स तैनात किए जाएंगे। CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी राफिया हैदर का छुट्टी के रोज हंगामी इजलास और ऑपरेशन टीमों की रिस्ट्रक्चरिंग, सलाहियत में इजाफे, औकातकार में तब्दीली की मंजूरी दी है। राफिया हैदर ने कहा है कि तमाम सैनिटरी वर्कर्स और गाड़ियों को 3 शिफ्टों में तकसीम करके फील्ड में भेजा जाएगा। पहली शिफ्ट 80%, जबकि दूसरी 50% और तीसरी में 30% गाड़ियां मुतहरिक होंगी। शिकायत के लिए खिदमत ऐप डाउनलोड करें या 1139 पर कॉल करें। और आगे बढ़ें, आपको बताएं कि आमना आफ्ताब के दोनों बच्चे सेरेब्रल एटेक्सिया में मुब्तला हैं। 15 साल से आमना आफ्ताब बच्चों की देखभाल कर रही हैं। बात करेंगे फारान यामीन से। फारान, बताइएगा।
माँ मोहब्बत का गहरा समंदर है और इसकी जो गहराई है कोई माप नहीं सकता, ख़ास तौर पर जब एक माँ के बच्चे एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाएं जिसका कोई इलाज ना हो, फिर उनके साथ किस तरह स्ट्रगल की जाती है। मेरे साथ आमना आफ्ताब मौजूद है जो 15 साल से इनके घर में जो स्पेशल बच्चे हैं, कौन सी बीमारी थी, किस तरह मुब्तला हुए और किस हद तक इनका इलाज पॉसिबल है या नहीं, ये तमाम बातें हम आमना आफ्ताब से करेंगे। मैम, बच्चे 2 और दोनों ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए? अगर आप अल्फाज कहें तो बहुत डिफ़िकल्ट है इसको अल्फाज में बयान करना कि एक माँ के लिए कितना डिफ़िकल्ट है ऐसे बच्चों के साथ करना जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अक्सर बातें समझ नहीं सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप समझा ही नहीं सकते उनको, तो आपको अपने आप को उनके मुताबिक, उनके मूड के मुताबिक ही आपको ढालना होता है। तो इसके लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं कि क्या तकलीफ़ है, ये बयान से बाहर है। अच्छा, ये बताइएगा इन दोनों बच्चों को बीमारी कौन सी है? पैदाइशी तौर पर ये नॉर्मल हुए थे या पैदाइशी बीमारी है, और कब आपको पता चला और किस तरह फिर आपने इनकी इलाज के लिए स्ट्रगल किया और किस नतीजे पर पहुंची आज तक? बच्चे बिल्कुल ठीक पैदा हुए थे। तकरीबन साल सवा साल के बाद कोई वैक्सीनेशन लगी थी, मैं इधर अभी ज़िक्र नहीं करना चाहती उसका। उसके बाद बच्चों की जो ब्रेन सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो गए थे, उसकी वजह से अब इन दोनों को सेरेब्रल एटेक्सिया है। पहले बेटे को हुआ, मुझे पता नहीं था कि इस वैक्सीनेशन से क्या इफ़ेक्ट हो सकता है मेरी बेटी पे भी। तो कुछ ऐसी बॉडी कॉम्पोजिशंस होती हैं कि कुछ चीज़ें सूट नहीं करती, तो बाद में बेटी में भी सिम्टम्स आना शुरू हो गए और इसका कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी 1 in 10 मिलियंस है पूरी दुनिया में और इट्स वेरी वेरी रेयर इन पाकिस्तान में तो बल्कि मैंने पेशेंट्स शायद 1 या 2 देखे होंगे अभी तक अपनी ज़िंदगी में। इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं हैं, और ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है कि हमें पता है कि बच्चे को क्या और हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो बस अब ये कि जो बताता चला गया, शुरू में तो हम वो करते चले गए, चाहे वो थेरेपीज़ थी, किसी ने दुआ बता दी, किसी ने कोई तावीज़ें दे दी, किसी ने कुछ भी कर दिया, हम उसके मुताबिक करते चले गए। लेकिन अब ये पता है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आसानी करेगा, कोशिश पूरी है, बाकी अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। अच्छे से खुशी से एक्सेप्ट करें, खुशी से जिएँ। आमना आफ्ताब हैं जिन्होंने अपनी पूरी स्टोरी भी सुनाई और एक हौसला भी उन लोगों के लिए दिए जो हिम्मत हार जाते हैं, स्ट्रगल करते हुए मायूस हो जाते हैं। उनका कहना है कि मायूसी कुफर है, मायूस कभी नहीं होना चाहिए। अगरचे इनके बच्चे उस ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका कोई इलाज नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं आ रही है और दोनों बच्चों को कोशिश कर रही है कि जिस हद तक थेरेपी के ज़रिए ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारी है। ठीक है फ़रहान, आपने हमें अपडेट किया। इसके साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए सिटी।